देखिए सेल कब लगाना है, आई और बी। जब भी आई या बी सब्जेक्ट रहेगा, हेलो इधर देखिए ना, पिटाई करेंगे। जब भी आई या बी सब्जेक्ट रहेगा तो आपको सेल लगाना है, अन्यथा क्या लगाना है, विल। अच्छा, ये आप याद रखिए, जब भी होगा या फिर होगी या फिर होंगे, इनके लिए आपको लगाना है क्या, बी। याद रखिए, बहुत आसान है। जैसे वह एक अच्छा लड़का होगा, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वह एक अच्छा लड़का होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो एक अच्छा लड़का है इसी को लास्ट में लिखना है, ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। अब ही के साथ विल लगाएं कि सेल, विल लगेगा, सेल तो आई और बी के साथ लगता है। चलिए अब देखिए होगा के लिए क्या लिखना है, यहाँ देखो बी, ही विल बी। अब एक अच्छा लड़का यहाँ लिख डालिए, क्या, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, और बॉय मीन्स लड़का। समझ में आया? जैसे पानी गर्म होगा, अब देखो पानी गर्म होगा, अब इसमें ये जो गर्म शब्द है इसी को लास्ट में लिख देना है। इसी को कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है। पानी के लिए द वाटर, अब वाटर के हिसाब से विल या सेल, इसमें से कोई न कोई एक तो लगाना ही होगा। क्या लगाएं, विल। अब होगा के लिए बी, अब गर्म को लास्ट में कर दीजिए, क्या, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए, हम खुश होंगे, अब इसमें लास्ट में किसको लिखना है, खुश, यानी हैप्पी शब्द को लास्ट में लिख देना है। हम के लिए क्या लिखना है, वी, ठीक, वी। अब वी के साथ विल लगाएं कि सेल, सेल, वेरी गुड, सेल। होंगे के लिए बी, अब हैप्पी शब्द लास्ट में। समझ में आया? देखिए अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो इसमें निगेटिव में नॉट आ जाएगा और कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। आम मीठा नहीं होगा, अब आप लोग बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको लास्ट में लिखना है, मीठा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये मीठा शब्द को लास्ट में लिख देना है। अब यहीं पर क्या लगा देना है, ध्यान से समझिए, जब मीठा शब्द लास्ट में जाएगा तो ये स्थान खाली हो जाएगा, तो इसके स्थान पर या तो विल या तो शैल, तो दी मैंगो। अब ये स्थान खाली है क्योंकि इसको हमें लास्ट में लिखना है ना, अभी बताया गया। इसको कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है। तो इसी के स्थान पे या तो विल या तो शैल, क्या लगेगा, विल। अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए आगे है नहीं, नहीं के लिए नॉट, होगा के लिए बी। अब मीठा के लिए यहाँ पे लास्ट में लिखिए स्वीट। कोई दिक्कत? हम नाराज नहीं होंगे, हम नाराज नहीं होंगे। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको लास्ट में लिखना है, वेरी गुड, नाराज। अब ये नाराज शब्द को कहाँ लिखना है, लास्ट में। सबसे पहले हम के लिए क्या लिखें, बी। अब इसके अनुसार क्या, विल या शैल, बोलो, शैल, वेरी गुड, शैल। नहीं के लिए नॉट, होंगे, होगा, होगी, होंगे, इन सभी के लिए क्या, बी, वेरी गुड, बी। अब नाराज, नाराज शब्द को लास्ट में लिख डालिए, क्या, एंग्री, ठीक। वी शैल नॉट बी एंग्री, हो जाएगा। पिताजी कमरे में नहीं होंगे, बोलो कौन सा वर्ड लास्ट में जाएगा, कमरे में, वेरी गुड। सुनील देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पिताजी कमरे में नहीं होंगे, तो अब कमरे में शब्द को लास्ट में लिख देना है और ये स्थान खाली रहेगा तो यहीं पर
सोच समझ के, या तो विल या तो शैल। पिताजी के लिए क्या बोलेंगे? दे फादर। ठीक। उसके बाद विल की शैल? विल। हाँ वेरी गुड, विल लगा लीजिए। ठीक। नहीं के लिए क्या लगता है? नॉट। होंगे के लिए? बी। अब बचा है कमरे में, इन दी रूम। क्या? इन दी रूम। यहाँ लिख देंगे इन दी। अब चलिए, अब ध्यान से समझिए, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक, थोड़ा समझिए। अगर इंट्रोगेटिव, इसी में से समझ लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में क्या से प्रश्न पूछा जाए कि क्या आम मीठा नहीं होगा। अब इसके लिए करना क्या है, स्टार्टिंग में जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या आता है तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें विल है, तो अगर स्टार्टिंग में क्या आ जाए कि क्या आम मीठा नहीं होगा, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको ये जो विल यहाँ लिख रहे हैं, इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। विल द मैंगो नॉट बी स्वीट, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। बोलो जैसे क्या। अब देखिए, क्या हम नाराज नहीं होंगे? क्या हम नाराज नहीं होंगे। अब क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो इसके लिए दूसरा कोई शब्द नहीं, आपको केवल यहाँ से सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल यहाँ लिख देना है। शैल बी नॉट बी एंग्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्या पिताजी कमरे में नहीं होंगे? क्या पिताजी कमरे में नहीं होंगे। अब क्या शुरू में आ गया, तो आप यहाँ से विल यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ कहाँ लिख देना है? क्या के विल द फादर नॉट बी इन द रूम। कितना आसान है ना? आसान। चलिए।